आप परेशान नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। सॉरी सर। सिलेबस वही है अपना, जितना पढ़ाना था पूरा पढ़ा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। लास्ट चैप्टर के एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया, इसमें हम डाउट भी नहीं बचा ना। जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना है। टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया, बता दिया था। रेजोनेंस से लेकर के पूरा आ रहा है जितना भी पढ़ा है, ये टेस्ट का सिलेबस। और आपने अभी तक जिस तरीके से पढ़ाई की है उसमें जो कमियां रही हैं उसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। हमने जो डिसाइड किया है, जो मैंने आपको बोला है कि पढ़ो, उस तरीके से टारगेट्स बनाकर ही अगर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं पहले बार बार समझा रहा हूँ इस चीज़ को, और पहले भी बोला था, अगर यही रूल हम शुरू से अपनाते हैं तो अब तक बात ही बहुत कुछ अलग होती। अभी मार्क्स कुछ और आ रहे होते जो अभी चल रहे हैं उसके अलावा, मगर अभी भी हमारे पास टाइम है। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर अभी भी आप सीरियसली इसको अपना लेते हो और टारगेट्स बना के पढ़ते हो हर टेस्ट के हिसाब से, तो मार्क्स अभी भी इतने बढ़ाए जा सकते हैं कि टेस्ट पेपर के पहले आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा सिलेक्शन तो होने वाला है, कंफर्म होने वाला है। बस वही कॉन्फिडेंस चाहिए अपने, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगा इजीली, मगर वहाँ तक उस कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा टाइम निकला तुम लोगों के साथ। थैंक यू सर। और बढ़िया तुम्हारी मेंटरशिप में रहा। तो अब सर मेंटरशिप खत्म हो जाएगा फिर? मैं तुम्हारी मेंटरशिप में रहा, तुमने मेरा ध्यान रखा, तुम मेरी मेंटरशिप में तो नहीं रहे, मैं तुम्हारी मेंटरशिप में रहा। तो ये 6 महीने का टाइम जितना भी हमने साथ रहे बहुत अच्छा लगा। और इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारा टाइम ऐसा है जिसमें काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनी है, जो मुझे भी शायद लाइफ टाइम याद रहेगी। कई बातें जो हमने जय श्री एंजॉय राम। किया है, जो तुमने जय श्री राम बोला है, बहुत सारी बातें हैं जो मेमोरीज क्रिएट कर रही हैं। शायद तुम्हें भी काफ़ी टाइम तक याद रहेगी बातें, तो बाद में शायद भूल जाओ। और इस पूरे टाइम में मैंने अपनी तरफ से, विश्वास मानो, मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि तुम्हें हर वो चीज़ पढ़ा दूँ जो तुम्हारे पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी कॉपी से बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरे पार्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा। नीट के पेपर में अगर ये कॉपी में जो लिखा हुआ है तुम्हें सब कुछ आता है तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए इसको अच्छे से करके जाओ। देखो, पेपर में सेलेक्ट होने के लिए क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें ये जरूरी नहीं, क्या नहीं पढ़ें ये भी पता होना चाहिए। कई बार हम वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बचना है। जो स्मार्ट वर्क है उसको करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है अब वो पढ़ने का टाइम है, उसको अच्छे से करो। आपके मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आपके हाथ से किया हुआ होना चाहिए। नीट के टाइम पे, नीट तक अगर आपने हर क्वेश्चन 3 से 4 बार अपने हाथ से किया हुआ है तो आपकी अपने आप स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन देखने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा कि मेथड कौन सा लगाना है। क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में क्लिक आएगा कि मेथड ये लगेगा, मगर हर क्वेश्चन 3 से 4 बार होना चाहिए। वो तभी हो जब हम टारगेट्स बना के डेली क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। मेरी शुरू से ही यही एम था कि हमारे अंदर जो फिजिक्स को लेके फियर है, फोबिया है, वो खत्म हो जाए। शुरू में हमें जो डर लगता था कि फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। मेरी यही कोशिश थी कि कम से कम इस डर को तो हटा। काफ़ी हद तक हम इस बात में सक्सेसफुल भी रहे हैं कि अब फिजिक्स को लेके हमारा नज़रिया बदला है। उतने परफेक्ट तो नहीं है कि जितना हो सकते थे, या बायो जितने अच्छे से आती है या केमिस्ट्री जितनी आती है उतनी तो नहीं आती होगी, मगर हाँ ये इम्प्रूवमेंट तो हुआ होगा कि हाँ फिजिक्स में जो पहले क्वेश्चन देखने के बाद डर लगता था, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोशिश करते हैं उसको समझने की, अब क्वेश्चन समझ में आता है, इसमें मेथड क्या लगना चाहिए सोच पाते हैं, उसमें आगे डील कर पाते हैं। यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो इसमें अगर आगे प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली बहुत आगे निकलोगे, मार्क्स अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। अगर यहाँ के टेस्टों में आपके फिजिक्स में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो 10 to 20% नीट में से ज़्यादा ही आएंगे। इसलिए यहाँ पे जो आ रहे हैं उसको मेंटेन रखो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। 10-20% मार्क्स इससे ज़्यादा ही आएंगे, इस पे फोकस करो। ये आपको अपना रिजल्ट पता चल रहा है एक तरीके से, नीट में आपका रिजल्ट किस लेवल पे आने वाला है। यहाँ पे बढ़ा पाए तो वहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे नहीं बढ़ा पाए तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी। इसलिए अभी अपने पास काम का टाइम है, हम
उसको पूरा करें। और मेरे अंदर से दिल से बहुत दुआ है आप लोगों के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। वैसे हर टीचर चाहता है कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। मगर जिस बैच के साथ मतलब मेरे पूरे सेशन का मैक्सिमम टाइम निकल रहा है, तो वहाँ से कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। इसलिए एक स्पेशल दुआ है, स्पेशल इच्छा है कि हाँ माजा बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे पास फोन आएंगे तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारे सिलेक्शन की जितनी खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को होगी। तुम्हारे पेरेंट्स के बाद कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंसान है तो मैं हूँ, ये मैं जानता हूँ। यस सर। रिक्वेस्ट है मुझे जरूर बताना जैसा भी रिजल्ट है, अच्छा बुरा जो भी हो, मगर हाँ कोशिश पूरी करना। सफलता मिले ना मिले किस्मत की बात है, मगर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश हमें पूरी करनी है। और तुम सबके लिए दुआ है, खुशियाँ तुम्हारे दामन से ना छूटे, हर गम तुम्हारा पल भर में टूटे, और ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी हो तुम पर कि आसमान के तारे भी तुम्हारी इच्छा से पढ़ाई करो और बढ़िया मचाते हो, बहुत बढ़िया से सिलेक्शन लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। गाना सर, नहीं है मगर गाना बच रहा है, क्या करना? गाना गाना डांस गाना दो चीजें हैं। ये दो चीजों की मुझसे मत बोलना, ये उसी दिन करूंगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और विक्ट्री सेलिब्रेशन। देखो अपनी लास्ट क्लास है, दूसरे बेचेस की थोड़ी लास्ट क्लास, उनका क्यों डिस्टर्ब करना है? हाँ मैं तुम्हारे लिए एक पोएम लेके आया हूँ।